अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ये जो टर्म है ये हम अक्सर प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। तो पहले अगर हम सिर्फ एम्ब्रियोजेनेसिस की बात कर लें तो आई होप ये आप लोगों को मालूम होगा, फॉर्मेशन ऑफ इन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी एम्ब्रियो की जो फॉर्मेशन होती है, चाहे वो नेचुरली जाइगोट से होती है या जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर में करते हैं, तो इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब है? तो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को हम यूं डिफाइन करते हैं, अ प्रोसेस वेयर सोमेटिक सेल्स यानी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियोज इज कॉल्ड सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो, एक होता है जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ये नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और जाइगोट बन जाता है और वो जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब है? सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जहां पर सोमेटिक सेल्स यानी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं। यानी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो बन जाती हैं वो सोमेटिक सेल से बन जाती हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से बन जाती हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाती हैं, विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बन जाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। प्लांट टिश्यू कल्चर में हम एक्स प्लांट ले लेते हैं। एक्स प्लांट का वो पार्ट होता है, वो टुकड़ा होता है जिसको हम टिश्यू कल्चर में यूज करना चाहते हैं। तो एक्स प्लांट हम प्लांट के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं, लीफ से भी ले सकते हैं, स्टेम से भी ले सकते हैं, रूट से भी ले सकते हैं, एटसेट्रा। तो लीफ, स्टेम और रूट्स के जो सेल होते हैं वो तो सोमेटिक सेल होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। तो सपोज कर ले कि ये जो एक्स प्लांट हमने लिया है ये स्टेम से लिया है। तो जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर में इसको एम्ब्रियो में डेवलप कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन, तो इस प्रोसेस को सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। और ये जो एम्ब्रियो है इसको सोमेटिक एम्ब्रियो कहा जाता है क्योंकि ये सोमेटिक सेल से बन जाती हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से बन जाती हैं और इस एम्ब्रियो को फिर हम कंप्लीट प्लांट में डेवलप कर लेते हैं। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के टू टाइप्स हैं, इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहले हम लेते हैं इनडायरेक्ट को। इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्स प्लांट को पहले कैलस में डेवलप किया जाता है जिसको डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है और कैलस को फिर एम्ब्रियोज में डेवलप किया जाता है जिसको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। और ये जो एम्ब्रियोज हैं इसको फिर हम कंप्लीट प्लांट्स में डेवलप कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ये इंटरमीडिएट स्टेज जो है यानी कैलस फॉर्मेशन ये होती है। डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्स प्लांट को डायरेक्टली एम्ब्रियोज में डेवलप किया जाता है जिसको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। यानी डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है कैलस फॉर्मेशन ये नहीं होती। अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर हम एक्स प्लांट को डायरेक्टली एम्ब्रियोज में डेवलप कर सकते हैं तो फिर कैलस फॉर्मेशन हम क्यों करते हैं? तो इसके लिए 4 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन यह है कि बाज एक्स प्लांट इस तरह होते हैं जिसको हम डायरेक्टली एम्ब्रियोज में डेवलप नहीं कर सकते। तो पहले हम उसको कैलस में डेवलप कर लेते हैं, फिर उस कैलस को एम्ब्रियोज में डेवलप कर लेते हैं। सेकंड रीजन यह है कि अगर हमने मास प्रोपेगेशन करनी है यानी मल्टीपल्स प्लांट को प्रोड्यूस करने हैं, प्रोपेगेट करने हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, कैलस को डेवलप कर लेते हैं और फिर उस कैलस को मेनी पीसेस में कट कर लेते हैं और हर पीस को हम एम्ब्रियो में डेवलप कर लेते हैं और उस एम्ब्रियो को फिर हम प्लांट्स में रीजनरेट कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। थर्ड रीजन यह है कि अगर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी है तो फिर हम क्या करते हैं,
कैलस को डिवेलप करते हैं। फोर्थ रीजन ये है कि अगर हमने म्यूटेशन करनी है तो भी हम क्या करते हैं, कैलस को डिवेलप करते हैं। तो ये 4 रीजन है, इसलिए हम क्या करते हैं, कैलस फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थी सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।